Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। जी डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वकार अहमद मलिक और मैं अभी आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ एनईटी के लेक्चर सीरीज़ का पहला लेक्चर। तो जो नेक्स्ट एंट्री टेस्ट है उसके लेक्चर्स जो यहाँ पर हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टार्ट जो हम कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉनिक सेक्शन। और कॉनिक सेक्शन आपको पता है, जिन बच्चों ने ऑलरेडी एंट्री टेस्ट में अपेयर हो चुके हैं तो उनको इस बात का आइडिया होगा कि कॉनिक सेक्शन आपका कितना इम्पोर्टेंट पेपर है, जो कि आपका एनईटी में बहुत सारे एमसीक्यूज इसमें से आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कॉनिक सेक्शन में जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो सर्कल। सर्कल के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर है कॉनिक सेक्शन में। सर्कल के बारे में अभी हम इंशाल्लाह कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे और कुछ एमसीक्यूज उसके बारे में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन को मार्क कर लेते हैं। सर्कल आपके पास, जब आप एक राइट सर्कुलर कोन को कट करते हैं एक प्लेन के साथ, ठीक है, एक राइट सर्कुलर कोन है, उसको आपने एक प्लेन के साथ कट किया। और किस डायरेक्शन में आपने उसको कट किया? परपेंडिकुलर टू द एक्स। मीन आपके पास ये वो इसका एक्सेस है, इस एक्सेस के आपने परपेंडिकुलर जब इसको कट किया, मीन ये आपके पास इसका एक्सेस है और इस डायरेक्शन में आपने उसको कट किया, तो यहाँ पे ये जो फिगर ऑब्टेन्ड होगी, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी? सर्कल कहलाएगी। तो सर्कल आपके पास उन तमाम पॉइंट्स का एग्रीगेट कहलाता है जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पर होते हैं। उन सारे पॉइंट्स का जो एग्रीगेट है वो आपके पास क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज सर्कल। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इनको जब आप ट्रेस आउट करेंगे तो जो फिगर फॉर्म होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी? सर्कल कहलाएगी। तो ये सर्कल की हमारे सामने बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन आ गई। अब इसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें जो सर्कल के बारे में आपको पता होनी चाहिए, वो है सर्कल का रेडियस। तो सर्कल का जो रेडियस है उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको सर्कल की जो जनरल इक्वेशन है वो पता होनी चाहिए। सर्कल की जो जनरल इक्वेशन है वो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो रेडियस का फार्मूला होता है वो अंडर रूट जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी होते हैं। और इसके साथ आप इसका सेंटर का फार्मूला भी नोट कर लें। तो जो सेंटर का फार्मूला होता है वो है माइनस जी एंड माइनस एफ। कि आपके पास अगर सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ये जो जनरल फॉर्म है, सॉरी, जनरल फॉर्म के साथ आप कंपेयर करके जी एफ सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। उससे रेडियस भी फाइंड हो जाएगा और सेंटर भी फाइंड हो जाएगा। अब रेडियस का फार्मूला आपके सामने आ गया। अगर रेडियस का आंसर 0 के इक्वल है तो दिस मीन वो आपके पास एक पॉइंट सर्कल होगा, मतलब इट विल बी जस्ट अ पॉइंट। तो ये आपके पास पॉइंट की फॉर्म में एक सर्कल आ जाएगा। अगर आपके पास 0 से ग्रेटर आ रहा है रेडियस, तो इसका मतलब है कि वो आपके पास रियल सर्कल है। एक्चुअल में आपके पास सर्कल बन रहा है, उसका रेडियस कुछ भी हो सकता है। 2 यूनिट्स हो सकते हैं, 3 यूनिट्स हो सकते हैं, 5 यूनिट्स हो सकते हैं। वो आपके पास कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास रेडियस का आंसर नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई सर्कल पॉसिबल ही नहीं है। उसको जस्ट हम क्या कर सकते हैं? इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिनरी सर्कल वो कहलाएगा। तो ये हमारी सर्कल के बारे में बिल्कुल बेसिक डिस्कशन हो रही है। अब इसके अलावा जो सर्कल की इक्वेशन है उसमें देखिए आपके पास कोई एक्स वाई वाली टर्म नहीं। एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है, वाई स्क्वायर वाली टर्म भी है, एक्स वाली टर्म भी है, वाई वाली भी है, लेकिन कोई कॉन्स्टेंट टर्म भी है, लेकिन कोई ऐसी टर्म नहीं जिसमें एक्स वाई का प्रोडक्ट आ रहा हो। और इसके अलावा जो सर्कल की इक्वेशन है, ये आपके पास जो सेकंड डिग्री इक्वेशन, मतलब आपके पास वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर आ रही है वो क्या आ रही है? 2 आ रही है। तो ये आपने रेडियस ऑफ सर्कल के हवाले से कुछ बेसिक डिस्कशन यहाँ पे नोट कर ली। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें आ रहा है वो क्या है? एक एमसीक्यू है। करेक्ट ऑप्शन तो मार्क वो आपको नजर आ रहा है, लेकिन अब ये करेक्ट ऑप्शन आता कैसे है वो बेसिकली हमने डिस्कस करना है। तो आप एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन आपको जब 1 चाहिए तो हर टर्म को आप किसके साथ डिवाइड कर लेंगे? 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 24/5x प्लस 36/5y। और फिर उसके बाद 10 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो 2 = 0। अब इसको आप जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे जो ऑलरेडी अभी हमने पीछे पढ़ी है, 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जब आप इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास जी एफ सी की वैल्यू आ जाएगी। तो 2g किसके इक्वल आएगा? 2g इक्वल आ जाएगा 24/5। तो g की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12/5। इसी तरीके से 2f इक्वल आ जाएगा
36/5। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एफ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 18/5। और लास्ट पे आपके पास जो सी की वैल्यू है वो क्या आ गई, 2 के इक्वल आ गई। रेडियस का फार्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा है, उसमें जस्ट आप वैल्यूज पुट कर लेंगे, अंडर रूट जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी। तो जी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 12/5 का स्केयर प्लस एफ का स्केयर मीन आपके पास 18/5 का होल स्केयर और माइनस सी। सी की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो इस सारे को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट स्केयर रूट 418/5। तो ये आपके पास सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से वर्किंग आपको करना होगी। तो मिनिमम आपने जो टाइम लिमिट रखनी है एक एमसीक्यू के लिए, मिनिमम आपने कोशिश करनी है कि उसको आप 50 सेकेंड्स या बहुत मैक्सिमम अगर उसकी वर्किंग है तो 1 मिनट के अंदर आप उसको क्या कर लें, कंप्लीट करें। तो ये आपको पता होगा चीज़ें, तो आपके पास आप जल्दी से जीएफसी की वैल्यू पुट करके सर्कल की इक्वेशन के साथ कंपेयर करके आप इसका रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इससे रिलेटेड कोई और भी एमसीक्यू आए तो आपने इसी पैटर्न पे इसको सॉल्व करना होगा। जी चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो जो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास उसमें लिखा हुआ है सर्कल कंटेनिंग नो टर्म इन्वॉल्विंग। तो ये तो अभी हमने डिस्कस भी किया था कि जो सर्कल है उसमें कौन सी टर्म इन्वॉल्व नहीं होती, तो एक्स वाई वाली टर्म उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। तो ये तो डायरेक्टली आप देखिए, कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिसमें आपने वर्किंग करनी होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपने वर्किंग नहीं करनी होती है, डायरेक्टली आप उसमें करेक्ट ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। अब ये आपके पास कंडीशन आपने बतानी है कि इसमें पॉइंट सर्कल की कंडीशन के अकॉर्डिंगली इक्वेशन क्या बनेगी। तो पॉइंट सर्कल की अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी कि पॉइंट सर्कल ऐसे सर्कल को बोलते हैं जिसमें एक पॉइंट होगा। तो जब एक पॉइंट होगा तो उसका ऑटोमेटिकली रेडियस क्या होगा, तो जीरो आ जाएगा। रियल सर्कल के लिए हमने पढ़ा था कि वो उसका रेडियस जीरो से ग्रेटर होगा, और इमेजिनरी सर्कल के लिए हमने पढ़ा कि रेडियस आपके पास लेस देन जीरो के इक्वल होगा। तो इस तरह के एमसीक्यूज में आपको वर्किंग नहीं करनी पड़ती, आप डायरेक्टली ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है इक्वेशन ऑफ अ पॉइंट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। अब सेंटर की बात अगर हम करें तो ये जो इक्वेशन है एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये तो सेंटर एट ओरिजिन की बात होगी, तो ये सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एच और के इसमें क्या होता है, सेंटर होते हैं, और आर क्या होता है, रेडियस होता है। तो अब इसमें जब उसने ये कहा कि सेंटर ओरिजिन पे है तो एच की वैल्यू भी जीरो होगी और के की वैल्यू भी आपके पास क्या होगी, जीरो होगी। तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सेंटर क्योंकि आपके पास ओरिजिन पे आ रहा है। लेकिन अब साथ में एक कंडीशन और भी है, इट इज अ पॉइंट सर्कल। तो पॉइंट सर्कल में अभी हमने पढ़ा कि रेडियस क्या होता है, जीरो। तो आर की जगह पे आप जीरो पुट कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो का स्क्वायर क्या आ जाएगा, जीरो। प्लस वाई स्क्वायर को राइट पे लेकर आए तो इट विल बी माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, मीन आपके पास इसमें बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें आपने कंडीशन अप्लाई करनी है, तो डायरेक्टली विदाउट वर्किंग भी आप इसमें अगर चीज़ें आपके माइंड में हो तो विदाउट वर्किंग किए आप इसमें डायरेक्ट ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। तो दो चीज़ें इसमें मेन नोट करने वाली थी, एक उसका सेंटर ओरिजिन पे, और दूसरा आपने पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल मीन जिसका रेडियस आपके पास किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो ये एमसीक्यू हमारा यहाँ पे मार्क हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यू आ रहे हैं सेंटर ऑफ अ पॉइंट सर्कल। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि पॉइंट सर्कल का मतलब क्या है कि एक जस्ट आपके पास पॉइंट होगा। तो पॉइंट का मतलब है कि वही आपके पास सर्कल भी है वही पॉइंट भी है, तो दिस मीन इसका जो सेंटर होगा उसी पॉइंट पर ही होगा। तो दिस मीन आपके पास इसका जो सेंटर है डेट विल बी लाई ऑन द सर्कल, ठीक है। तो सर्कल के ऊपर ही आपके पास इसका सेंटर भी क्या करेगा, लाई करेगा। रेडियस इसमें क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन हमने मार्क कर दिया। तो ये आज के हमारे एमसीक्यूज थे जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर स्टार्ट किया। सबसे पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया कि सर्कल। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम मज़ीद जो आपके पास कॉनिक सेक्शन के टॉपिक्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और काफ़ी डिटेल में मज़ीद इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में तक के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स को अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अपनी ज़ुबान में रखें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।